नमस्कार। साहस, वीरता, सूझबूझ तथा नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाली चुनी हुई कहानियों का बहुरंगी गुलदस्ता है चंदा मामा की कहानियां। और आज की कहानी का शीर्षक है अब पछताए होत क्या। लेखक का नाम नहीं दे रखा है, तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और देखिएगा कहानी अब पछताए होत क्या कैसी लगी आपको। पहले समय में दक्षिण भारत में एक राजा राज करता था। एक दिन वह आखेट के लिए जंगल में गए। लौटते समय वह मार्ग भूल गए और जंगल में भटकने लगे। काफी देर तक उन्हें लौटने का मार्ग न सूझा। भूख प्यास से उनका बुरा हाल होने लगा। तभी दूर उसे पेड़ पर चढ़ा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह लकड़हारा था, जो इतने घने जंगल में जीवन यापन के लिए लकड़ियां काटने आया करता था। राजा उसके पास पहुंचे। उसने देखा कि जिस वृक्ष को लकड़हारा काट रहा है, उसके समीप और भी अनेकों पेड़ कटे हुए हैं। लकड़हारा उन्हीं पेड़ों की सूखी शाखाओं को काट रहा है। राजा ने लकड़हारे से कहा, भाई लकड़हारे, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारा बोला, हाँ हाँ है, आओ बैठो। दूर उधर एक छोटा सा सरोवर है, मैं वहां से पानी भर कर लाता हूँ। तब तक आप ये रोटी खाओ। यह कहकर उसने एक मोटी पोटली निकाली और उसमें से एक मोटी सी रोटी पर थोड़ी सब्जी रखकर राजा को दे दी। राजा ने रोटी खाई। यद्यपि वह रोटी राजा के खाने के योग्य नहीं थी, किंतु राजा भूखे थे, इसलिए वह रोटी उन्हें किसी अमृत फल के समान स्वादिष्ट लगी। और तब तक लकड़हारा एक लोटे में जल ले आया था। राजा ने जल पिया और तृप्त होकर कहा, मैं गोलकुंडा का राजा यशोवर्धन हूँ। आखेट करने के लिए वन में आया था, किंतु लौटने का मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने राजा को मार्ग बतला दिया। राजा ने भोजन के लिए उसका आभार व्यक्त किया और कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की। यदि तुम्हें भी कभी कोई कष्ट हो और मेरी आवश्यकता महसूस हो, तो मेरे पास अवश्य आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा चले गए। समय व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे उस वन के सभी वृक्ष समाप्त हो गए, जिसमें से लकड़ी काटकर और उस लकड़ी से कोयला बनाकर लकड़हारा अपना गुजर बसर किया करता था। अब उसके सामने समस्या उठी कि वह अपना जीवन यापन कैसे करे। इसी चिंता में लकड़हारा रात दिन उदास रहने लगा। एक दिन उसे याद आया कि गोलकुंडा के राजा ने एक बार वन में उसे सहायता करने का आश्वासन दिया था, तो क्यों न उसी के पास पहुंचकर उसे उसके वचन की याद दिलाई जाए। हो सकता है राजा उसकी आजीविका की कोई व्यवस्था करा दे। ऐसा विचार कर वह राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और प्रहरी को अपने आने का उद्देश्य बताया, तो प्रहरी उसे दरवाजे पर छोड़कर राजा के पास सूचना देने के लिए पहुंचा। अन्नदाता, बाहर एक लकड़हारा खड़ा है, वह आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कहता है महाराज मेरे पूर्व परिचित हैं। उसके लिए क्या आदेश है? प्रहरी ने राजा से पूछा। राजा ने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद हो आया कि एक बार जंगल में उसने एक लकड़हारे को सहायता करने का वचन दिया था, क्योंकि उस लकड़हारे ने भोजन पानी देकर उन्हें भूखा मरने से बचाया था। राजा ने कहा, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर मेरे समीप ले आओ, मैं उससे मिलने को उत्सुक हूँ। सेवकों ने लकड़हारे को स्नान कराया, उसे नए वस्त्र पहनाए और राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है? उदास किस लिए हो?
लकड़हारा बोला, महाराज, जिस वन में मैं लकड़ियां काटता था, अब वह वन समाप्त हो गया है। अब आजीविका का कोई साधन मेरे पास नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, हो जाएगा ये काम, तुम निश्चिंत हो जाओ। और लकड़हारे के चले जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात यह निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है, वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया। लकड़हारे को भी इसकी सूचना दे दी गई। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठे थे कि एकाएक उन्हें लकड़हारे का ध्यान हो आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा कि अब तो लकड़हारा काफी धनी हो गया होगा, कई भवन और महल बनवा लिए होंगे, इसलिए उसे चलकर थोड़ा देखा तो जाए। अपने मंत्रियों को साथ लेकर वह उस वन में गए। जो लकड़हारे को वन दिया था, वह वन वहां नहीं था, किंतु वहां न तो कोई वन उन्हें दिखाई दिया और न ही कोई चंदन का वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे, वह वन कहाँ गया जो मैंने लकड़हारे को दिया था? शायद वह किसी अन्य स्थान पर है। तुम मुझे उसके स्थान पर किसी अन्य जगह पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की छानबीन करके कहा, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने पूछा, फिर वह कहाँ गया? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के वृक्ष दिखाई दिए। उनके पीछे बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। वह निराश, उदास और किन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई लकड़हारे, तुम उदास किस लिए हो? लकड़हारे ने राजा को प्रणाम किया और बोला, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो आराम से व्यतीत हो गए। अब यह थोड़े से ही पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिन में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ उसके पश्चात क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वृक्ष तो सचमुच ही थोड़े से रह गए हैं। शेष वृक्षों का क्या किया तुमने? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह वृक्ष चंदन के थे, उनकी लकड़ी जलाकर कोयला क्यों बना दिया तुमने? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोले, अच्छा होता यदि तुम जानते। जाओ, अभी 3-4 फुट की कोई लकड़ी काट लाओ और उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाओ। ध्यान रहे, जलाकर कोयला मत बनाना उस लकड़ी का। लकड़हारे ने वैसा ही किया। पेड़ से सामान्य सी एक डाल काटी और उसे बेचने के लिए बाजार में ले गया। एक दुकानदार ने लकड़ी की जांच परख के लिए उसे सूंघा। हाँ, लकड़ी तो थी ही चंदन की। यह निश्चय कर लेने पर कि लकड़ी शुद्ध चंदन की है, उसने लकड़हारे से उसका मूल्य पूछा। लकड़हारा बोला, सेठ जी, जो भी आप उचित समझे इसकी कीमत दे दें। दुकानदार बोला, 1 रुपया दूंगा। 1 रुपए का नाम सुनकर लकड़हारे का मुंह आश्चर्य से फैल गया। बोला, क्या कहा, 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी की इतनी ज्यादा कीमत है। दुकानदार ने समझा कि इस लकड़हारे को कीमत कुछ जची है, इसलिए उसने कहा, ठीक है,
कीमत कम लगती है तो 2 रुपए ले लेना। 2 रुपए का नाम सुनकर लकड़हारे का आश्चर्य तो और बढ़ गया। वह चिल्ला पड़ा, क्या कहा, 2 रुपए? दुकानदार ने सोचा कि कहीं ये कम कीमत समझकर अगली दुकान पर न चल दे, इसलिए उसने कहा, चलो बात खत्म करो, 4 रुपए लो और चलते बनो। यदि इतनी कीमत मंजूर नहीं तो आगे की दुकान पर चले जाओ। दूसरा दुकानदार उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। उसने देखा कि उसका पड़ोसी दुकानदार एक मूल्यवान चीज को कौड़ियों के दाम में खरीद रहा था। तो उसने लकड़हारे को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, ये लकड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस लकड़ी के 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने 10 रुपए का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा था वह कितनी मूल्यवान थी। उसे अफसोस होने लगा, उफ, उसने कितनी बड़ी संपत्ति का विनाश कर डाला, लेकिन अब पछताने से फायदा भी क्या। वह घर लौटा और जंगल में बचे शेष वृक्षों की रखवाली में जुट गया। कहना ना होगा कि उन चंदन के वृक्षों से बाद में उसने ढेरों धन कमाया। लकड़हारे को समझ तो आई, किंतु बहुत देर के बाद। इस विषय में किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, सब कुछ लुटाने के बाद होश में आए तो क्या आए। काश उसे पहले ही कोई अच्छा सा पथ प्रदर्शक मिल गया होता। तो कहानी कैसी लगी? इस कहानी को रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने। आप सबको कहानी पसंद आई होगी, इसी आशा के साथ धन्यवाद।